एक बड़ी ही अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कादिर पटेल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वैसे उसको मैंने सोचा था डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी फिक्र खा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर्स दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और इस रिपोर्ट के ऊपर 4 पाकिस्तानी डॉक्टर्स के सिग्नेचर हैं। और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये इतनी अपसर्ड रिपोर्ट, जिसको एक वफाकी वजीर आके इंडोर्स कर रहा है और उसको पाकिस्तानी डॉक्टर्स साइन कर रहे हैं, ये कितना बुरा एक इमेज है हमारी मेडिकल एक्सपर्टीज का। ये जो रिपोर्ट सामने आई, इसके बारे में कादिर पटेल साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेतहाशा बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमने देखी। हमने सुना है जी कि किसी जमाने में भैंस चोरी के, नलके चोरी के, इस किस्म के मामलात के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, FIRs होती थी, लेकिन मैंने पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें आप अपने सियासी मुखालिफिन के यूरिन के सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुल्क की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज हुई हैं उसमें ये बड़ी ही, जिसे कहते हैं, एक यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। और एक कादिर पटेल साहब की करियर का मेरा ख्याल है हाई पॉइंट ये है, जो उनको याद आ जाएगा इस बात से कि उन्होंने एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इमरान खान साहब के यूरिन के सैंपल में क्या क्या है उसे एक्सप्लेन किया था। बहरहाल क्या कहा कादिर पटेल साहब ने, जरा सुनिए, जो उतने वो ज्यादा इस पे पैशनेटली गुफ्तगू कर रहे थे, क्या उन्होंने उस रिपोर्ट से पाया, जरा देखिए। इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें, जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब इसे कहते हैं ना कि जब आप कच्चा पक्का काम करें तो फिर इस तरह ही से आपकी जगहसाई होती है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स से अगर आप गुफ्तगू करें, उनका ओपिनियन ले इस रिपोर्ट के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ये एक मजाक है, दिस इज अ जोक। काश कादिर पटेल साहब ही पहले बैठकर इस रिपोर्ट को समझ लेते, या बैठकर एक दफा किसी से कहते कि मुझे बताओ उस पर लिखा क्या। क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े नॉर्मल हैं। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, उसमें लिखा है कि वो इंटैक्ट है। क्लिनिकल स्टेटस है, उसमें कहा गया ये स्टेबल है। इसके अलावा उन्होंने कहा है जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, वो भी बड़ा मुनासिब है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, सब कुछ नॉर्मल है। ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ से हम नहीं बना रहे। जैसे आप देख रहे पहले पेज के ऊपर लिखा है कि जी हायर मेंटल फंक्शन बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन दूसरे पेज पे आते ही ये जो मेंटल फंक्शन है एकदम से ये गड़बड़ हो जाता है। और उसमें कहते हैं जी कि दो जेंटलमैन जो है जिनको एग्जामिन किया गया, उनके बारे में देखकर लग रहा है वो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है उन्हें, और एक्सटेंसिव गुस्सा है। एंग्जाइटी उन इवेंट्स की वजह से है जो पिछले कुछ वीक्स के दौरान हुआ, और उनको बड़ा सीरियसली इस पूरी सूरत हाल का अदराक हो रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, और कुछ उन्होंने इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स भी किए हैं। सो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में जो मेंटल हेल्थ के हवाले से इतना वाज़े फर्क का कैसे है, और जो उन्होंने ये कोकेन और दीगर बातें की है, ये इस रिपोर्ट से कहां साबित होता है। और अगर वो किसी और रिपोर्ट में है तो उसका इंतजार करके एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अब क्योंकि इतनी एब्सर्ड है, उसमें पाकिस्तान के मेडिकल प्रैक्टिशनर से पता नहीं किस तरह जान के या उनकी मंशा से के बगैर जो सिग्नेचर कराए हैं, ये तो उनके करियर का लगता है कि डबोना चाहते हैं कादिर पटेल साहब। दुनिया का कोई भी महजब मुल्क होता तो वहां पे जो ये रिपोर्ट है, जहां पे ये प्राइवेट प्रिविलेज होता है जो डॉक्टर और पेशेंट का, इस तरह से टेलीविजन के ऊपर अगर आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके सारे जो मेडिकल कंडीशन और मेडिकल स्टैट्स हैं उनको आप लॉन्च करेंगे तो बहुत भारी डैमेज देना। लेकिन पाकिस्तान है जी, यहाँ पे आप कुछ भी करें, सियासत है, सब चलता है। ये डॉक्टर सऊद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। जरा इस रिपोर्ट का उन्होंने जायजा लिया, हमें बताइए कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, क्योंकि इस पर तो साइन 4 डॉक्टर्स के हैं, और ये जो सारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनवाई, क्या वो और इस रिपोर्ट में कोई रब्त है? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की जग हंसाई का कोई मौका नहीं है जो ये हुकूमत जाने नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि इसमें जब एक BA पास बंदे को सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे पढ़ी लिखी वजारत वो दे दी जाए, और साथ में एक ऐसी हुकूमत जिसकी एक पार्टी का सरबराह सर्टिफिकेट देता है कि USA में कि उसकी अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं है,
और दूसरा बंदा जिसके प्लेटलेट डाउन है और वो कितने सालों से डाउन चल रहे हैं। मतलब ये इसका मेडिकल जोक। और एक ऐसा बंदा जिसको अगर कोई भी मेडिकल का एक पेज, बिल्कुल आपने सही कहा, उसको एक पेज दे दे मेडिकल का और वो उसको सीधा ना पढ़ सके, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन डॉक्टर साहब ये कह क्या रही है, ये रिपोर्ट कह क्या रही है, ये बताइए हमें। ये जो पहला पेज है कह रहा है जी कि नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है, मेंटल फंक्शन इंटैक्ट है, क्लिनिकल स्टेटस स्टेबल है। ये इस रिपोर्ट से कहां पता चल रहा है जो सारी बातें कर रहे हैं? ये रिपोर्ट जरा समझाएं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया कि एक लफ्ज भी उसमें नहीं लिखा हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ है, और एंड पे वो लिख देते हैं। ये तो ऐसी है कि जैसे आप किसी बंदे का पेपर चेक करें और हर 10 क्वेश्चन में से हर एक में से 10 नंबर देके एंड पे लिख दें कि ये फेल है और इसके टोटल नंबर जो 20 आए हैं 100 में से। मतलब इट्स अ जोक कि आप अलग-अलग फ्रेगमेंट में ओके ओके लिखते जा रहे हैं और एंड पे लिख देते हैं कि नो इट्स नॉट ओके। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी माशाल्लाह समझते होते तो कम से कम रिपोर्ट को इतना तब्दील ही करवा लेते। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि वो रेलेवेंट होती, वो नीचे वाले कंक्लूजन को ऊपर वाला हिस्सा भी जस्टिफाई कर रहा होता। दूसरी बात बड़ी काबिल अफसोस है कि आप भी माशाल्लाह सहाफी की हैसियत से समझते हैं कि जो फायरिंग से मर जाता है उसका सुलह की शर्त में आ जाता है कि इसके कत्ल पे अरशद शरीफ की तरह बात ना करें तो सुलह होगी, और जो जिंदा बच जाता है कहते हैं कि ये ड्रामा है और उसको छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से दिमाग के ऊपर भी, मतलब पीपल्स पार्टी का एक बंदा, सही, जिस पार्टी को लीड वो बंदा कर रहा है कि जो खुद मेडिकल अदालत में खुद जाके जमा करा रहा है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। असल में ये लोग जिस चीज पे एक्सपर्ट हैं वो है फेक सर्टिफिकेट्स, और उसी चीज के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं। पहले भी पिछली दफा ये अदालतों से इसी पे दोनों पार्टियां बच के भागी। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें बता रहे थे।